नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। शुक्रवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने एकाएक तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया तो ऐसा लगा कि अब किसान घरों की ओर लौट जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। किसानों ने सरकार को साफ साफ कह दिया है कि आंदोलन अभी जारी है, अब एमएसपी की बारी है। शहीद हो गए ने उन्होंने को मुआवजे की गल। एक साल के बाद तीनों कृषि कानूनों को पूरी तरह से वापस लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदर्शनकारी किसानों की इच्छा पूरी की। बावजूद इसके विपक्ष की राजनीति जारी है। इसी बीच संयुक्त किसान मोर्चा की कोर कमेटी की बैठक में ये फैसला लिया गया कि आंदोलन अभी जारी रहेगा। सरकार ने सिर्फ एक मांग मानी है, लेकिन एमएसपी और बिजली बिल पर मांगे मानना अभी भी बाकी है। किसान सरकार से एमएसपी पर गारंटी देने की मांग कर रहे हैं। साथ ही सिंघू बॉर्डर पर एक यादगार स्थल बनाने की मांग और आंदोलनकारियों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग उठा रहे हैं। ਜਿਹੜੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। 48,000 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ शहीद हो गए ने उन्होंने को मुआवजे की गल। एक लैंग्वेज समझ आती है, इलेक्शन, वोट, सीट, सत्ता, तो चलो वो भाषा समझ आ गई। लोकतंत्र में वो लैंग्वेज भी इम्पोर्टेंट है, समझ आ गई है। हुआ तो इसीलिए है, लेकिन जिस भी वजह से हुआ, किसान की ताकत तो इनको समझ आ गई और आगे से इस देश में किसी भी प्रधानमंत्री को किसानों से पंगा लेने से पहले 10 बार सोचेगा आप देश का प्रधानमंत्री। ये बड़ी। उधर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने ट्वीट कर इशारों में केंद्र में सत्तासीन पर हमला बोला है। राकेश टिकैत ने ट्वीट किया है, आंदोलन को ये मुकाम 700 किसानों की शहीदी देकर मिला है। किसान न इस बात को भूलेगा, न ही हुकूमत को भूलने देगा। दरअसल पिछले एक साल के दौरान विभिन्न वजहों से दिल्ली एनसीआर के बॉर्डर पर सैकड़ों किसान प्रदर्शनकारियों की जान गई है। राकेश टिकैत के इस ट्वीट के कई मायने निकाले जा रहे हैं। इसका एक मतलब ये है कि भले ही मोदी सरकार ने तीनों केंद्रीय कृषि कानून को वापस लेने की बात कही है, लेकिन राकेश टिकैत और संयुक्त किसान मोर्चा पूर्व में केंद्र सरकार के बातचीत के लिए आगे नहीं आने से नाराज हैं। इसके अलावा कई नेताओं के बयानों से भी संयुक्त किसान मोर्चा के नेता अब तक नाराज हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। किसान नेता सतीश नंबरदार हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत के लिए, ज्यादा जानकारी के साथ। जानकारी इस लिहाज से भी कि जो बैठकों का दौर चला, जो मंथन हुआ, उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आया। मोटा मोटी सतीश नंबरदार जी, बहुत स्वागत है आपका। मोटा मोटी हमें ये पता चल गया है कि आप लोग घर नहीं लौटने वाले हैं। क्या फैसला लिया गया, क्या बातें हुई हैं? एमएसपी पर ही रुके हुए हैं कि और भी मांगे हैं फहरिस्त में? सबसे पहले तो अनामिका जी, मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। आपके चैनल ने, हरियाणा न्यूज ने जो जमीन से और जिस दिन से आंदोलन शुरू हुआ था और आज तक पूरे का पूरा ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने का काम किया और हमारे आंदोलन में मजबूती देने का काम किया, और इसके लिए पूरा किसान समाज आपके चैनल का आभारी रहेगा। और रही बात जो आज 9 मेंबरी कमेटी की मीटिंग और अभी 32 जत्थेबंदी की मीटिंग चल रही है, और हम तो यही चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री ने 2 कदम आगे बढ़ा के जो जनता का, किसानों का स्वागत करने का काम किया है, हम उसका तहे दिल से स्वागत करते हैं और ये मांग करते हैं कि जो एमएसपी पर कानून बना के दे दे और जो जितने भी मृतक परिवार है उनको कुछ मुआवजा राशि देके खुशी खुशी सबको घर विदा करे। और अब मेरे हिसाब से मेरे किसान भाइयों ने जितने भी हैं सबको इस आंदोलन के समापन की ओर बढ़ना चाहिए। जी, अब बढ़ जाना चाहिए, मतलब आप क्या कह रहे हैं? एमएसपी पर आप बैठना चाह रहे हैं आप लोग, या एमएसपी पर घर जा रहे हैं, चेताते हुए कि एमएसपी पर भी आप अपना मन बना लीजिए, नहीं तो फिर लौट कर आ जाएंगे। मन क्या बनाया है? जा रहे हैं क्या घरों को वापस? बिल्कुल, जो कल हमारी संयुक्त मोर्चे की मीटिंग होगी उसमें खास करके हमारा जो दिल्ली हरियाणा का और जितने भी संगठन हैं
सबका यही रुख रहेगा। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारी बात मान ली और अब भाई आंदोलन को समाप्ति की ओर ले जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ के क्षेत्र के लोग भी काफी परेशान है रास्तों से। और ये बात थी, अगर बिल वापसी और बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, अब बिल वापसी हो गए तो घर वापसी जाने का मैं सबसे अपील करता हूँ। अब घर वापसी जाने का सब ने प्रोग्राम करना चाहिए और खुशी खुशी घर पर जाना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हैं। अभी नहीं जाएंगे एमएसपी पर, जब तक बात नहीं बनेगी नहीं जाएंगे। राकेश टिकैत भी कह रहे हैं कि अभी नहीं लौटेंगे, आप अपील कर रहे हैं लौटेंगे, तो हम क्या माने? कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं कहने वाले किसान कानून वापसी हो जाने के बाद कुछ घर जा रहे हैं, कुछ नहीं जा रहे हैं। धड़े बन गए क्या? अनामिका जी, इन बातों का कल मीटिंग होने के बाद मैं सारे खुलासे करूंगा। अब इससे ज्यादा कोई खुलासा नहीं कर पाऊंगा। कल संयुक्त मोर्चे की मीटिंग होने के बाद हुई ना सर, बैठक तो हुई। आज उनकी एक 9 मेंबरी कमेटी की मीटिंग थी, उसमें कुछ निचोड़ लेके उनका नहीं, जो कल संयुक्त मोर्चे में एजेंडे रखे जाएंगे उसमें मत देखा जाएगा किसका क्या होता है, उसके बाद कोई फैसला होगा। कल कितने बजे बैठक है? कोई संयुक्त 9 मेंबरी कमेटी ने कोई अपना वो रख दिया पक्ष, तो उसको कल कितने बजे बैठेंगे आप? कल 11 बजे शुरू होगी मीटिंग और 3-4 बजे उसका समापन होगा। आपको सुन रही हूँ, आप ऐसा साउंड कर रहे हैं कि जाना चाह रहे हैं। फिर हम अपना निर्णय लेंगे। आगामी आंदोलन के साथ रहे। आप लोग जाना चाह रहे हैं घरों की ओर? बिल्कुल। हमारा जो यूनियन है, अब भाई घर वापसी हो गया और भाई कानून वापसी हो गया तो घर वापसी। वहाँ माननीय प्रधानमंत्री से ये अपील जरूर करना चाहेंगे, अब जो आगे कानून बनाए उसमें किसानों की सलाह मशवरा करके जब आगे कोई कानून बनाया जाए जो इस तरह की दिक्कतें पैदा ना हो। और इसमें ये जरूर अपील करेंगे एमएसपी पे, और जो किसान उन्होंने शहादत दी है उनको मुआवजा राशि देगा, खुशी खुशी घर भेजने का काम हो। राकेश टिकैत ने कल होने वाली बैठक से पहले ही ये कह दिया, वो कल ही बोल चुके थे, वो आज दोहरा रहे हैं कि हम लोग नहीं लौटेंगे, किसान नहीं लौटेगा। एमएसपी पर बात अभी तक स्पष्ट नहीं हुई है, उस पर भी आप हमें कानूनन गारंटी दीजिए। आप कह रहे हैं कि एसकेएम यानी संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक तो कल होनी है, इसे क्या समझे सर? आधे लोग जाना चाह रहे हैं, आधे नहीं, या क्या है? 11 बजे आधे लोग जाना चाह रहे हैं, आधे नहीं, या क्या है? 11 बजे। अनमिका जी, मेरी छोटी बहन, मैं कल इन बातों का खुलासा करूंगा। आज मैं ये खुलासा नहीं कर पाऊंगा किसके खिलाफ क्या बोलना है, किसके बारे में क्या कहना है। इसके लिए मैं आपके चैनल से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं और इस बात की कल पूरे का पूरा खुलासा कर दिया जाएगा और किसकी महत्वाकांक्षा कहाँ पे लोरे मार रही है और किस तरह लोगों को परेशानी से निकालने का काम किया जाए। जी, 26 नवंबर के लिए जो आह्वान आप लोगों ने किया था कि ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भर के आए किसान, हालांकि ये आह्वान आप लोगों ने प्रधानमंत्री के इस बड़े बयान से पहले किया था कि वो तीनों कानून वापस लेने को तैयार हैं। उस आह्वान पर अभी तक आप लोग कायम हैं? अभी भी बुला रहे हैं 26 नवंबर को किसानों को, या 26 नवंबर का फैसला भी कल होगा? कल सारे फैसले हो जाएंगे, क्योंकि अब कोई आधार नहीं बचा दिल्ली जाने का। और दिल्ली जाने का आधार जब था जब कानून वापसी नहीं थे, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री ने देश के किसानों से माफी मांगने का काम किया और उन्होंने किसानों का एक सम्मान, मैं तो अपने दिल से समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात है जो माननीय प्रधानमंत्री खुद आगे आके 2 कदम आगे बढ़ के किसानों को गले लगाने का काम किया। इसके लिए मैं पूरे किसान समाज से माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा और आगे का सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि एमएसपी का कानून बनाकर दे दें और लोगों को खुशी खुशी अब घर की तरफ चल देना चाहिए। जी, बने रहिए, मैं लौट रही हूँ आपके पास। बीजेपी प्रवक्ता रमन मलिक हमारे साथ जुड़ गए। रमन साहब नमस्कार, बहुत स्वागत है। बोले। रमन मलिक, आवाज मिल रही है आपको? जी बोलिए। बिल्कुल। किसानों से पंगा ना ले सरकार, और आज के बाद देश का कोई भी प्रधानमंत्री किसानों से पंगा लेने से पहले 10 बार सोचेगा, इस तरह के बयान आ रहे हैं योगेंद्र यादव की तरफ से, गुरनाम चढ़ूनी की तरफ से। राकेश टिकैत को भी आपने सुना होगा। इन बयानों का जिक्र करने के साथ ही इन किसानों का मूड जरूर आप तक भी पहुंचा होगा, जो ये बना चुके हैं, कह रहे हैं हम वापस नहीं लौटेंगे जब तक एमएसपी पर बात नहीं बन जाती।
देखिए, पंजाबी में एक अल्फाज होता है मरासी। जी। मरासी वो होता है जो पैसे लेकर तमाशा दिखाता है। इन सब की औकात उससे ऊपर नहीं है। ये वो लोग हैं जो पैसे लेके तमाशा दिखा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री ने इनके एक मुट्ठी भर लोगों को भी खुश करने की कोशिश करी है। घर के एक बुजुर्ग का काम करा है कि सबको सम्मान दिया। उन्होंने ये बहुत स्पष्ट कर दिया कि आपने अगर ये बोला कि जी आप 3 कानून हटाओ, हम वापस घर चले जाएंगे उसी समय, ये इनके अपने कहने थे। आज ये जब उससे पलटते हैं तो ये अपने आप को निर्वस्त्र कर रहे हैं, नग्न कर रहे हैं देश के सामने। ये वो लोग नहीं है जो किसान के लिए लड़ रहे हैं। ये वो लोग हैं जो पैसा लेके बाहर के और अंदर के दुश्मनों के साथ मिलके काम कर रहे हैं। इनका कोई वजूद नहीं है। और राकेश टिकैत बोलेगा, मेरे को ये बताइए, राकेश टिकैत जो दिल्ली पुलिस में से निकला हुआ, उसको निकाल दिया गया था, ऐसा व्यक्ति नेतागिरी करेगा किसी की? योगेंद्र यादव करेगा? गुरनाम सरूनी करेगा? इनके बेसिस पे सरकार ने वापस नहीं लिया। सरकार ने बहुत स्पष्ट, प्रधानमंत्री ने बोला था कि छोटे मझोले किसानों के लिए बनाया है कानून, किसानों के लिए बनाया कानून, लेकिन देश के लिए वापस ले रहा हूं। उसके बहुत गहरे मतलब हैं। आज सिद्धू ने भी दिखा दिया कि इमरान की यारी सिद्धू के साथ कितनी है प्यारी। ठीक है, पैसे लेकर तमाशा दिखाने वाले लोग यही काम होता है। ठीक है, पैसे लेकर तमाशा दिखाने वाले ये लोग हैं। क्या ये 2-3 नामों के संदर्भ में ही आप कह रहे हैं? क्योंकि किसान ज्यों का त्यों बैठा हुआ है, कोई वापस नहीं गया। ये इसमें से कितने किसान है जी, ये बताओ मेरे को। ये वो लोग हैं जो अपने खेत, सुनिए, ये लोग वो हैं जो अपने खेत जो हैं ये किराए पे बटाई पे देते हैं। अपने आप वहां पे जाके सीना नहीं चीरते धरती का। फिर पीएम ने ये उन लोगों के हैं जिनके पास 50-50 लाख की गाड़ियां हैं और टैक्स माफ है। पीएम ने किन से अपील की घर लौट जाइए? इन्हीं से करी है। हाँ। अपने घर के जो बच्चे खराब हो जाते हैं, बड़े बुजुर्ग, उनको भी हाथ जोड़ के बोलते हैं कि बेटा तुम ठीक हो जाओ। ठीक है, कुछ कहना चाह रहे हैं सतीश जी? हाँ सतीश जी बोलिए। मैं माननीय प्रवक्ता जी से कहना चाहूंगा किसी तरह के शब्द इस्तेमाल ना करे, क्योंकि इससे पहले भी आपने देखा होगा ये प्रवक्ता भाई बोल रहे थे, ये माननीय प्रवक्ता अज्ञात आंदोलन कुछ मुट्ठी भर लोगों का है, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद आगे आके ये 2 कदम बढ़ा के, इस बात में हम प्रधानमंत्री की तारीफ भी करते हैं, लेकिन इस तरह के बयानबाजी ना करें, ड्रामेबाजी ना बताएं, क्योंकि इससे एक माहौल खराब होने का काम होता है। हम खुद इस बात के पक्षधर हैं। और रही बात क्या उपदेश देगा भाई मेरे, जो अपनी जुबान का नहीं है, ऐसे सस्ते आदमी किसको देंगे? किस तरह बीजेपी के नेता ने बीजेपी के नेता ने किसानों को कुल चलने का काम किया, नारा जरूर ये बुलंद कर रहे थे कि जब तक कानून वापसी नहीं, घर वापसी नहीं, लेकिन शुरुआती दौर की बैठकें जो हुई थी तोमर साहब के साथ, उसमें ही क्लियर कर दिया था। एमएसपी पर भी बात रखी थी और बिजली बिल को लेकर भी बात आज तक जैसे चलती रही वो चलने का हमने बिल्कुल बोला है और वैसे चलती रहेगी। बिजली के ऊपर और पराली के ऊपर पहले हामी ले चुके थे। आखिरी रहता था सिर्फ ये 3 कानून, इसके अलावा कुछ नहीं था। अब ये गोल पोस्ट अपनी पीठ पे लेकर भाग रहे हैं। इनको अब ये नहीं समझ में आ रहा कि देश के सामने कैसे जाएंगे जब अपनी जुबान से बार बार पलटी मारते हैं। मैं इनसे ये पूछना चाहूंगा कि जितना पैसा आया है इस आंदोलन में, उसके एक का हिसाब सार्वजनिक करें, कहाँ कहाँ से आया वो बताएं, और दूसरी चीज ये बताएं कि कहाँ कहाँ खर्चा और इनके नेताओं की व्यक्तिगत कैसे बनी है इतनी बड़ी बड़ी जायदादें। मैं इस पर जवाब ले लूंगी, मैं बिल्कुल। सतीश जी इसका जवाब तैयार रखिए। लेकिन सर एक सवाल, एमएसपी पर हम बात कर चुकी, एमएसपी को हम प्रभावी और भी ज्यादा पारदर्शी बनाने के लिए कमेटी का गठन कर रहे हैं। कमेटी का गठन आप लोग कर रहे हैं या एमएसपी पर इनकी मांग एक तमाशा? क्लियर करें। देखिए, एमएसपी हो या ये कानून हो, माननीय रुक जाइए, सतीश जी बता दे, और जो बीजेपी का
बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यालय कार्यालय 1600 करोड़ में आवाज कम कीजिए इनकी उसका प्लीज। पैसा मेरे डिबेट में ये नहीं चलेगा सर, ये नहीं चलेगा मेरे डिबेट में। आपकी बारे में मैं उनको नहीं बोलने दे रही। मलिक साहब बोलिए। सतीश जी कोई नहीं सुन रहा, चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने एक चीज बड़े अच्छे से बोली कि चाहे वो ये कानून है कृषि सुधार के लिए जो चाहिए, चाहे एमएसपी है चाहे दूसरी चीज है, उसमें कौन कौन केंद्र से कृषि विशेषज्ञ, कृषि अर्थशास्त्री और विभिन्न किसानों के लोग, प्रदेशों के लोग, उनको मिला के जुला के एक पूरी कमेटी गठित करेंगे और वो उसके कृषि सुधारों पे सारे काम करेगी। तो इसमें क्या बुराई है? इसमें तो कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज मैं ये पूछना चाहता हूं और आपके माध्यम से कि चलिए बीजेपी तो बुरी, बीजेपी से बुरा कोई नहीं हो सकता। मैं इनसे एक चैलेंज लेता हूं। 11 फसलें हरियाणा के अंदर एमएसपी पे खरीदी जाती हैं। पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और अन्य ऐसे प्रदेश जहां के नेता इनको समर्थन दे रहे हैं, इनसे जरा बोलिए वहां पे एमएसपी पे ये 11 ही खरीद के दिखवाते हैं ना। ठीक है, बहुत सारे सवाल इकट्ठा हो गए हैं। ठीक है, बहुत सारे सवाल इकट्ठा हो गए। सतीश नंबरदार एक एक करके तीनों सवालों का जवाब। हाँ बोलिए। सबसे पहले तो मैं अपने भाई से ये पूछना चाहूंगा कि जो ये खुद ये भी बता दे, और जो 3 लाख किलोमीटर मोदी जी का चुनाव में जहाज चला था, एयरप्लेन चला था, उसका किसने भुगतान किया? जो दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यालय बनाया बीजेपी का 1600 करोड़ में बनकर तैयार हुआ, किस उद्योगपति की जेब से आया? उसका भी हिसाब दे दीजिए, क्योंकि हम किसी पर लालछन लगाना नहीं जानते। तो थोड़ा पढ़ के आया करिए, खासकर दिल्ली में भी जो आम आदमी पार्टी की सरकार बैठी उसके खिलाफ भी क्योंकि हमारा जो भी हिसाब किताब होता है वो हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा कराते हैं। ठीक है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, हर पार्टी को ये बोला हुआ है कि आपको अपनी बुक्स अकाउंट जमा करानी है और हम हर साल कराते हैं। आरोप प्रत्यारोप हो रहा है। रुकिए ना सतीश जी, रुकिए। एमएसपी पर पेच फंसाया ना, उसी पर बात कर ले रहे हैं। एमएसपी पर रमन मलिक साहब आगे कुछ बातचीत होगी या ऐसे ही चलता रहेगा? एक लंबा आंदोलन हम फिर देखेंगे? देखिए, एक चीज बड़ी स्पष्ट है कि हम सुधारों के पक्षधर हैं। हमने हिम्मत करी सुधारों की, हमने आगे बढ़ाए, लेकिन जिन लोगों को छोटे मझोले किसानों का खून चूसने का आदत पड़ गई है, उन आरतियों के यारों को, मोटे जमींदारों को, जिन्होंने गरीब किसान की जान चूसी हुई है, वो ये नहीं चाहते कि वो गुलामी से बाहर निकले। और आज मैं आपके चैनल पर बड़ी स्पष्ट रूप से कहता हूं कि हम वचनबद्ध हैं कृषि सुधार लाने के लिए। हमने कमेटी बनानी है, हमने जो भी करना है हम वो करेंगे, लेकिन हम गरीब किसान को अकेला नहीं छोड़ेंगे जिसके ऊपर ये लोग अपनी तानाशाही करते हैं। ठीक है, सतीश नंबरदार क्या प्रॉब्लम है? कमेटी भी गठित हो रही है, आपकी दूसरी मांगों पर भी ध्यान दे रही है सरकार, तो क्यों नहीं लौट रहे हैं घरों को? आपका जो मुख्य मुद्दा था, जो मसला था, वो मसला तो रहा ही नहीं। तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया है पीएम ने। यही तो नारा बुलंद कर रहे थे ना आप लोग एक मौका क्यों नहीं दे रहे अब सरकार को कि ठीक है आप एमएसपी पर भी हमारी बात को सुनिए? वो सुनने को तैयार है, फिर आंदोलन क्यों आगे जारी रखना चाह रहे हैं? ये अनमिका जी, मैंने आपको बताया कल हमारी संयुक्त मोर्चे की मीटिंग है और उसमें ये सारी बात रखी जाएंगी। उसमें जो फैसला निकल कर आएगा तो जब बैठक में बात ही नहीं रखी गई, सतीश नंबरदार तरफ जाती है। रुकिए जरा, जब बैठक हुई ही नहीं, आप कह रहे कल बैठक होगी, ठीक है, आज भी हालांकि बैठकें हुई हैं, ऐसा नहीं है। 32 जत्थेबंदियों की अलग से बैठक हुई है, एसकेएम की भी बैठक हुई है, 8 मेंबर आप बता रहे हैं। ओवरऑल अगर आप कल की बैठक के बाद ही ऐलान करेंगे, जब बैठक हुई ही नहीं है, कोई एक निर्णय पर आप लोग पहुंचे ही नहीं है, तो ये बयान कहां से सामने आ रहे हैं कि हम बैठे रहेंगे, बाहर नहीं जाएंगे? टिकैत कैसे बयान दे रहे हैं, चढ़ूनी कैसे बयान दे रहे हैं, योगेंद्र यादव कैसे बयान दे रहे हैं? माननीय चढ़ूनी जी के साथ था मैं, उन्होंने ऐसा कोई भी बयान नहीं दिया। जो भी माननीय प्रधानमंत्री के आदेश को ठेस पहुंचने का काम हो,
और रही बात टिकैत जी की, वो उनका अपना कोई निजी सर, बयान हम होगा, बयान संयुक्त चला रहे मोर्चे हैं, में आप उसके क्या बयान बात का कर रहे कोई हैं? लेना हम देना बयान नहीं। चला रहे जो हैं, भी फैसला मुआवजा होगा दे कल सरकार, संयुक्त मोर्चे की बैठक में होगा। मृतक परिवारों को मुआवजा दे सरकार, जब मुकदमे खारिज करे सरकार। चढ़ूरी ने मांगे नहीं उठाई है, ये क्या बात कर रहे हैं? अभी बयान दिखाया है मैंने। राकेश टिकैत डंके की चोट पे ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं जाएगा कोई ये किसान आंदोलन वापस। खत्म हो जाएगा तो हम घर से भी मांग रखेंगे सरकार से। किसानों के जत्थे नहीं निकले क्या? ये आंदोलन खत्म हो जाएगा तो उसके बाद भी मांग रखेंगे सरकार से। सरकार की लड़ाई तो हमारी हमेशा चलती रहेगी किसानों के हक के लिए। ये कोई आंदोलन का थोड़ी है कि भाई हम इसी आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं ना इसमें तो हम ये देखेंगे नहीं, तो आप ये कह रहे हैं ना कि कोई बोल रहा है तो बोलता रहे, फैसला कल ही होगा, यही ना? बिल्कुल कल होगा फैसला। और जो भी जत्थेबंदी जिस तरह के अपने विचार रखेगी उसके बाद फैसला होगा। किसी की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को ऊपर नहीं उठने दिया जाएगा। बिल्कुल इस बात का खास ध्यान रखा जाएगा। जो माननीय प्रधानमंत्री ने 2 कदम आगे बढ़कर किसानों का सम्मान किया, उसका पूरा सम्मान रखने का काम होगा। मना रहे हैं आपके लिए। खैर, रमन मलिक साहब कुछ कह रहे थे। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि ये एक कंप्लीटली राजनीतिक लोग हैं जो इसको अपॉर्चुनिटी मान के आगे भाग पड़े थे। अब इन्हें ये नहीं समझ में आ रहा कि जवाब क्या दें, और ये हर तरीके का हथकंडा अपना रहे हैं जिससे कि ये अपनी जो आमदनी के स्रोत हैं, ये जो पूरा का पूरा एक आंदोलन के ऊपर आमदनी आ रही है इनकी, वो आमदनी चलती रहे। धंधा है पर गंदा है, ये क्या करें बेचारे। बहुत बड़ी बात कह दी मलिक साहब ने। सतीश नंबरदार, गंदा है पर धंधा है ये आंदोलन के लिए। नहीं, दोबारा बताना एक बार, मेरे को सुनने में वो कुछ रेंज की दिक्कत थी। मैं बता देती हूँ, वो भी सुन रहे हैं। मलिक साहब ने कहा कि आमदनी का एक स्रोत बना लिया है, एक जरिया बना लिया है। कुछ एक लोगों ने इस आंदोलन को किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर दाग रहे हैं। वो सोच रहे हैं आंदोलन चलता रहे, आमदनी होती रहे। गंदा है पर धंधा है ये। माननीय प्रवक्ता जी को मैं एक बात बता देना चाहता हूँ। हमने अपने घर से आंदोलन लड़ने का काम किया है, ना किसी से आज तक कोई अपनी गाड़ियों में पेट्रोल भी नहीं डलवाया, अपने घर से चलाया है। और इस तरह के अर्धगलत बयान ना दें जो जनता को ठेस पहुंचे। मैं माननीय प्रवक्ता जी से फिर अपील करना चाहूंगा, हम प्रधानमंत्री का सम्मान कल भी करते थे और आज भी करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। इस तरह के बयानबाजी ना दें। और मैंने बता दी, मैं कल हर बात का खुलासा कल हमारी मीटिंग होने के बाद करूंगा और किसकी क्या महत्वाकांक्षा है, क्योंकि हम देश के लिए जीते और देश के लिए मरते हैं। हम किसान के बेटे और किसान हैं। हमने हमेशा अन्नदाता का काम किया है और देश की तरक्की में हमेशा हमारी भागीदारी रही है। ना किस तरह के बयान ना दे जो जनता के दिल में ठेस पहुंचे। उठा रहे हैं वो सरासर गलत है। वो कह रहे हैं वो अपने पैसों से अपने बूते लड़े। कोई बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करी होगी, दिखाओ, स्कैम को दिखाना पड़ेगा। कोई भी आंदोलन चले, इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जब आंदोलन चला था तब भी, उसके उपरांत शायद सीए के खिलाफ जो शाहीन बाग में चला था उन्होंने भी किताबें मेंटेन करी। एक सवाल और पूछ लेती हूँ रमन मलिक साहब। मुट्ठी भर लोग हैं, राजनीतिक चमका रहे हैं, आंदोलन जीवी हैं, किस तरह की चीजें हो रही हैं वहां पर देखिए, कितनी नेगेटिविटी है। अब एमएसपी को लेकर खुद आप ही कह रहे हैं कि ये तमाशा कर रहे हैं। जब ये सब कुछ गलत हो रहा था और हो रहा है, फिर दिए के प्रकाश सा पवित्र जो कहा था प्रधानमंत्री ने कल इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का बयान देते हुए, इन तीनों कृषि कानूनों को ऐसे लोगों के लिए जिसे आप कह रहे हैं कि गंदा है पर धंधा है, ये क्यों वापस ले लिया? मैं दोबारा आपको एक चीज बड़ी स्पष्ट रूप से बोल दूं, आपको क्रोनोलॉजी समझनी चाहिए। कैप्टन अमरिंदर सिंह के जिस समय वो कांग्रेस से बाहर आ रहे थे, उस समय तक के ट्वीट्स, उस समय तक के वक्तव्य, सारी चीजें, अभी जब वापस लिया तब भी बीजेपी के हर एक कोई व्यक्ति यही कह रहा था कि संशोधन है, मान जाएंगे, रिपंज नहीं होगा। तो ऐसा क्या हुआ जब पूरी पार्टी यही बोल रही है, एकदम ये टर्न लेना पड़ा? तो उसका जवाब यह आता है, जो प्रधानमंत्री की एक लाइन जो कहती है, गरीब किसानों के लिए बनाया था, देश के लिए वापस ले रहा हूं।
जो फाइलें अरविंदर सिंह साहब ने होम मिनिस्ट्री को दी होंगी, जो एनएसए को दिखाई होंगी, उसमें तफ्तीश हुई होगी ना साहब, कुछ ना कुछ तो वहीं से पनपेगा। और मेरे को कोई लॉजिक दिखता नहीं है जी। आप चन्नी साहब का बयान देखिए कि 50 जो किलोमीटर का करा था बीएसएफ का, आज इनसे बोल रहे हैं कि आप वहां आके उसके खिलाफ करिए। देश की यूनिफॉर्म के खिलाफ आप आंदोलन करवा रहे हैं। आप समझिए कि कहां कहां जा रहे हैं चीजें। ठीक है सतीश और इनको भी समझना पड़ेगा कि क्या प्यारा है, राजनीति प्यारी है या देश प्यारा है। क्या किसान समझ रहे हैं राजनीति प्यारी है या देश प्यारी है, और ये सवाल ही क्यों उठा सतीश नंबरदार? सबसे पहले तो मैं माननीय प्रवक्ता जी को एक बात बता दूं, किसान जल्दी समेट क्या एक बेटा खेत में और एक बेटा सीमा पे, हम सीमा पे सिर्फ हमेशा अपनी जगह तटस्थ खड़ा रहा है। ना किसान ने कल राजनीति से कुछ लेना देना था, ना आज है। मैंने आपके चैनल के माध्यम से काफी डिबेट की है, और वहां पर एलनाबाद के चुनाव में भी मैंने कभी खुल के इस बात का विरोध किया था। अब जो वहां पर जाकर प्रचार करने का काम करते हैं वो संयुक्त किसान मोर्चे का उसका कोई लेना देना नहीं, और लोगों ने वहां पर खूब बात समझी और अपनी मर्जी से वोट देने का काम किया। कल की बैठक में आप लोग इस पर विचार कर सकते हैं, मतलब संभावना है कि विचार कर सकते हैं कि लौट जाया जाए, मुख्य मांग पूरी हो गई है ना, संभावना तो है ना? बिल्कुल हमारा मत है, जो हम अपना मत रखेंगे, जो मेरे क्षेत्र के लोग हैं। वक्त और ज्यादा आगे बढ़ने की मुझे इजाजत नहीं दे रहा है, लेकिन जो इन बैठकों के बाद ऑफिशियल ऐलान से पहले ही जो नेता ये कह रहे हैं कि अभी हम बैठे रहेंगे जब तक एमएसपी पर बात नहीं बनेगी, हम नहीं लौटेंगे, उनका ये बयान पहले कैसे आ गया, ये भी एक बड़ा सवाल है। अपडेट के साथ लौटकर आते रहेंगे, देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।